दोस्तों, अगर आप भी बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं, बनारस आना चाहते हैं, माँ गंगा में स्नान करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम बनारस कैसे आएँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बना हुआ है। जी दोस्तों, बनारस देश के हर एक कोने से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो सबसे पहले आप बनारस रेलवे स्टेशन पर आप देश के किसी भी कोने से उतर सकते हैं और इस बनारस रेलवे स्टेशन पर आने के बाद आपको अगल बगल में ढेर सारे टेम्पो, ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप किसी ऑटो वाले से या किसी टेम्पो वाले से आप बात कर लीजिए और बात करके आप आ जाइए कहाँ, नंदी चौराहा चौक। जी हाँ, यही है नंदी चौराहा चौक। और इस जगह पर आने के बाद आपको चारों तरफ हर एक प्रकार के होटल आपको ठहरने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी बजट के अनुसार होटल चुन सकते हैं। और ये सारे होटल यहाँ के इस गली सब में भी मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और खोजेंगे तो आपको सस्ते से सस्ते बजट में रूम आपको रुकने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जब आप बनारस आते हैं तो कम से कम यहाँ 2 दिन स्टे करें। जब आप 2 दिन यहाँ रुकेंगे तो आप पूरे बनारस शहर को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं और क्या क्या ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी आप जान पाएंगे। इसके बाद सबसे पहले आप गंगा स्नान करने के लिए निकल जाइए। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि माँ गंगा काफ़ी उफान पर है और विभिन्न घाटों पर आप नहा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले आप दशमेश्वर घाट जाइए और वहाँ आप अच्छी तरह से माँ गंगा में अपने आप को पवित्र कर लीजिए और माँ गंगा में स्नान करके तरोताज़ा हो जाइए और फिर वहाँ से नहाकर आप निकल जाइए बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आप नहाने के बाद जल ले लें, फूल ले लें, प्रसाद ले लें या जो भी आपका मन चाहे बाबा काशी विश्वनाथ बाबा पर चढ़ाने के लिए तो आप ले सकते हैं। और यहाँ से नहाने के बाद आप धीरे धीरे निकल जाएं बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और जब आप काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए निकलेंगे नहाने के बाद, तो रास्ते में ढेर सारे आपको दुकान मिलेंगे जहाँ फल, फूल, विभिन्न प्रकार के पूजा सामग्री आपको मिल जाएंगे। तब जाकर धीरे धीरे आप अपने बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए आप निकल जाइए। और बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए कई गेट है। आप 1 नंबर गेट से भी जा सकते हैं, 2 नंबर गेट से भी जा सकते हैं। आपको जैसी सुविधा मिले आप उस प्रकार से आप काशी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं श्रद्धालु और दर्शनार्थी का भीड़ जो है दोस्तों लगा हुआ है और सब के सब बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है। इर्द गिर्द बहुत सारे दुकान है और साड़ी कपड़ा जो फेमस है यहाँ का, बहुत सारे दुकान है। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम में आप पहुँच चुके हैं। यह गेट है और साइड से गेट बना हुआ है और ये मेन गेट है। और सुरक्षा के अनुसार यहाँ जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं वह यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और जलाभिषेक करने के बाद फिर आप निकल जाइए यहाँ के मशहूर व्यंजन को टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो कचौड़ी सब्जी, ठंडाई, लस्सी, मिठाइयाँ काफ़ी मशहूर है। और जब यहाँ आप आते हैं तो कम से कम यहाँ का जो भी लस्सी है, कचौड़ी है, ठंडाई है, उसका स्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद शाम में आप निकल जाइए गंगा आरती के लिए। और जब आप गंगा आरती को देखेंगे तो आप भी भक्तिमय माहौल में हो जाएंगे। जब यहाँ का गंगा आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और दशमेश्वर घाट पर पहुँचकर आप गंगा आरती देख सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए किस प्रकार गंगा आरती जो है किया जा रहा है। माँ गंगे को नमन कीजिए, माँ गंगे को प्रणाम कीजिए। और देख सकते हैं यहाँ लोगों की कितनी भीड़ है और शाम के समय यहाँ लोग काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द वहाँ लगभग 3-4 बजे जाकर वहाँ अपना सीट ग्रहण करें।
सीट कहने का मतलब वहाँ बैठने का सीढ़ी बना हुआ है, उस सीढ़ी पर आप बैठकर माँ गंगा आरती का जो है सो भाग ले सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग जहाज़ पर भी बैठते हैं, नाव पर भी बैठते हैं। और यहाँ माँ गंगा का भव्य पूजन आरती समारोह प्रत्येक दिन संध्या में किया जाता है। और जब आप यहाँ बैठेंगे तो आप भी माँ गंगा की आरती में खो जाएंगे। यह काफ़ी फेमस है और दूर दूर से लोग, श्रद्धालु, भक्तगण माँ गंगा के इस आरती को देखने के लिए, भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए इसमें आता है। और जब आप गंगा आरती को देखेंगे तो आपके मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा और आप भी यहाँ आकर आपको मन काफ़ी शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का गंगा आरती काफ़ी भव्य रूप से किया जाता है। और जब गंगा आरती में भाग लेने के बाद आप निकल पड़े विभिन्न घाटों को देखने के लिए, क्योंकि काशी में लगभग 88 घाट है, जिसमें मणिकर्णिका घाट काफ़ी फेमस है। और यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं है दोस्तों। एक चिता जलता रहता है तो दूसरा चिता यहाँ आ जाता है। शिव का असली भक्त यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ मौत को भी लोग खुशी से मनाते हैं, क्योंकि मौत जो है परम सत्य है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मणिकर्णिका घाट पर किस प्रकार शवों को जो है सो संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। और यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती है और लोग खुशी खुशी यहाँ पर जो है सो दाह संस्कार में भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ मौत को भी लोग उत्सव के तौर पर मनाता है। यही तो है काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो कि स्वयं प्रभु काशी विश्वनाथ बाबा महादेव ने यह नगरी को बसाए थे, बनाए थे। और विश्व का सबसे प्राचीन शहर है ये। घाट का नज़ारा है, यहाँ आकर आप माँ गंगा को देख सकते हैं, निहार सकते हैं और विभिन्न घाटों पर जाकर उनकी वास्तुकला, स्थापत्य कला को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और नाव में, जहाज़ में बैठकर आप गंगा में भ्रमण भी कर सकते हैं और विभिन्न घाटों को आप देख भी सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार जहाज़ कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, या आप खुद प्रत्येक घाट पर जाकर देख सकते हैं। और सभी घाटों को देखने के लिए आप ज़रूर जाएं, क्योंकि लगभग 88 घाट से ऊपर काशी नगरी में माँ गंगा के किनारे घाट बना हुआ है। हर एक घाट एक से एक बढ़कर है। और जब आप यहाँ के घाट को देखेंगे, यहाँ के नज़ारा को देखेंगे, यहाँ के व्यूज़ देखेंगे, तो आपको काफ़ी मन मोह लेगा। और माँ गंगा को बहते हुए जब आप देखते हैं और इसमें आप नहाते हैं, तो इसका कुछ अलग ही सुंदरता आपको निकलकर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार आप काशी शहर, जो कि बनारस के नाम से भी मशहूर है, घूमने के बाद फिर आप दूसरे जगह भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और इस प्रकार आप फिर से, अगर आप वायु मार्ग से आए होंगे तो आप अपने गंतव्य की ओर वापस जा सकते हैं, या सड़क मार्ग से आए होंगे तो उससे भी आप वापस जा सकते हैं, या रेल मार्ग से आप आए होंगे तो फिर से आप रेल का सफ़र कर आप अपने घर या अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। तो धन्यवाद। यह बनारस की पूरी जानकारी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।